नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रेरणा डीबीटी पोर्टल पे कैसे हमें अपने शिक्षक साथियों के डाटा को अपलोड करना है, या कोई शिक्षक साथी अगर ट्रांसफ़र में गया है या रिटायर हो गया है या सस्पेंड चल रहा है तो उसके डाटा को कैसे हमें रिमूव करना है, और कैसे बच्चों के आधार कार्ड से लेके बैंक डिटेल तक अपलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। डीबीटी प्रेरणा ऐप पे आपको किसी शिक्षक साथी का डाटा कैसे अपलोड करना है या डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने उन्नाव को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, वाइल यूजिंग द ऐप यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस देनी है, तो यहाँ पे आपको कर देना है अलाउ। जैसे आप यहाँ पे सभी चीज़ों पे कर देते हैं अलाउ, उसके बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आपको सबसे पहले अपने हेड टीचर का देना है, यानी कि इंचार्ज टीचर या हेड टीचर को सबसे पहले उनका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसी से आपको इस ऐप को करना है ओपन। तो अपने हेड टीचर का ऐड करके यहाँ पे फिर देखिए इंटर पिन, तो यहाँ पे एक पिन बना लेंगे, 4 नंबर का कोई भी पिन बना लीजिए। फिर लॉगिन करेंगे तो वही इंटर पिन आपसे मांगेगा। तो जो पिन हमने बनाया है वही हम इस पर डाल के कर लेते हैं लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, देखिए लॉगिन हो रहा है आपके। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आएगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डीबीटी वेरीफाई एंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जाना है डीबीटी पे। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे कुछ टीचर दिए हुए हैं आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कितने टीचर्स ऐड हैं और कितने टीचर्स को और ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो टीचर ना हो उनको आप ऐड कर लीजिए, या जो टीचर ट्रांसफ़र में या किसी तरीके से चले गए हैं तो उनको वहाँ से रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे अभी 3 टीचरों का डाटा ऐड नहीं हुआ है, मेरा भी डाटा इसमें ऐड नहीं है। तो चलिए हम अपना डाटा पहले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना नाम लिख दिया। इसके बाद आप किस पद पे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पद यहाँ पे देखिए बहुत सारे पद दिए हुए हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर जो मानव संपदा पे ऐड हो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपको अपनी मानव संपदा आईडी नोट कर देना है। तो इतना डाटा आपको यहाँ पे देना है। इसको देने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए ऐड टीचर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ देर डाटा प्रोसेसिंग का इस तरीके से शो करेगा, और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे डाटा आ गया। मेरा डाटा अब यहाँ पे शो करने लगा है। अब मान लीजिए आपको जो है किसी का डाटा रिमूव करना है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे रिमूव टीचर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। रिमूव टीचर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या आप अध्यापक को रिमूव करना चाहते हैं का ऑप्शन आएगा। तो हाँ जैसे करेंगे तो यहाँ पे रिमूव करने का रीज़न आपसे पूछेगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या रीज़न है। एक तो रिटायरमेंट का है, दूसरा ट्रांसफ़र का है, तीसरा डेथ का है, चौथा सस्पेंड का है। अगर इनमें से कोई रीज़न है तो आप इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी शिक्षक का डिटेल ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। तो अगर ये सत्यापित हो जाता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाँ और ना दोनों का ऑप्शन दिया है, तो आप जैसे ही हाँ करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन बाय टीचर आ जाएगा, और सेक्शन 2021-22 में जितने आपका टोटल नामांकन है वो बच्चे आपके यहाँ पे प्रेरणा पोर्टल से यहाँ पे संख्या उनकी अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए सभी की संख्या शो होने लगी है, और यहाँ पे वेरीफाई का आगे ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की डिटेल को यहाँ पे इस पोर्टल पे देख सकते हैं। आपसे पूछेगा
क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे सभी बच्चों की जानकारी वेरीफाई करने के बाद ही आपको आगे की डीबीटी प्रक्रिया कर पाएंगे। तो जितने भी छात्र दिए हैं इनको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, जो ड्रॉप आउट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे ड्रॉप आउट का ऑप्शन दिया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप आउट कारण पूछेगा आपसे, ड्रॉप आउट रीज़न वो दे देंगे। उसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को आपको कर लेना है वेरीफाई। सभी बच्चों को जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख के आ जाएगा स्टूडेंट वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर सेक्शन आ जाएगा और टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड और रिमेनिंग स्टूडेंट, ये टोटल डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा आपके स्कूल का यूडाइस कोड। यूडाइस कोड को थोड़ा सा अच्छे से भरिएगा, देख के सावधानी पूर्वक। उसके बाद विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार सत्र 2021-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पे टोटल भरना है। इसके बाद फिर हमें आगे देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया है। इसके बाद यहाँ पे जिस कक्षा के बच्चों के अभिभावकों का डाटा डीबीटी हेतु भरा एवं प्रमाणित किया जाना है उस कक्षा का चयन करें। आप एक से अधिक कक्षा का चयन भी कर सकते हैं। तो जो भी क्लास आप अपने लिए अलॉट कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसके पर आप टिक कर देंगे और उस क्लास को अलॉट कर लेंगे। स्कूल में कितने शिक्षक हैं उसके अनुसार आप इसका अलॉटमेंट कर लें। इसके बाद फिर आप उस पर टिक लगा के फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर मान लीजिए आप क्लास चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और हमें बढ़ना है आगे। जिस कक्षा को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसका कार्य आपको ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे शिक्षक के फिर फ़ोन पे वो डाटा शो नहीं करेगा उस क्लास का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास आप अलॉट कर रहे हैं वो आपको उसका कार्य करना होगा। ऐसे ही अन्य शिक्षक साथियों को करना होगा। सभी कक्षाओं को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है इक्वली और उसके बाद आपको सबको सेम प्रोसेस से आगे कार्य करना है। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट करने पे आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुल नामांकित छात्र छात्राएं जो आपने क्लास सेलेक्ट किया था वो क्लास के बच्चों की संख्या यहाँ पे शो होने लगेगी और उसी पे आपको काम करना है, यानी कि उन्हीं बच्चों की डिटेल आपको आगे वेरीफाई करके यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने डीबीटी का काम 4 दिन किया और उस 4 दिन के अंदर कोई एडमिशन होते हैं तो उनको सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर देना है, वहाँ पे अपडेट कर देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एडिट पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका 2021-22 में नामांकित जो आपने कक्षा ले रखी है उस कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को अपडेट करके सेव कर देना है। उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें एवं प्रमाणित करें। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके उस क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए उनका एसआर नंबर होगा, उनका नाम होगा, उनका क्लास, उनकी डीओबी और उनका जेंडर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण भरे का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एड्रेस, जहाँ पे विलेज और पोस्ट नहीं लिखा हुआ है इसको आप भर देंगे। इसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप उनका जो है तहसील और डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पिन कोड का दिया हुआ है और आप यहाँ पे उसका पिन कोड भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड टाइप, यानी कि जो राशन कार्ड उस अभिभावक के पास है उसकी डिटेल दे देंगे। इसके बाद यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे। मान लीजिए अगर कुछ भी गलत है तो यहाँ पे यस या नो जो भी आएगा वो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो अब उसमें क्या गलती है वो देख लेंगे। अगर डीओबी गलती है या एसआर नंबर गलत है या जेंडर गलत है, जो भी गलत है उस पर हमें क्या करना है, टिक कर देना है। अगर डीओबी गलत है तो उस पर टिक करके उसको सही कर देना है। मान लीजिए इसके अलावा एसआर भी गलत है तो एसआर भी सही कर देना है। जेंडर, नेम, क्लास जो भी गलत लग रहे सब गलत है तो सारी चीज़ें आपको सही करके भर देना है। तो इतना काम आपको
इसमें कर लेना है। उसके बाद अभिभावक जानकारी देखेंगे तो इसमें एक कंसेंट दिया हुआ है, मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखिए रिलेशन विथ गार्जियन, जो भी रिलेशन है, जो भी जैसे यहाँ पे मदर है या फादर है, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे गार्जियन का आधार नंबर, अगर आधार का है आपके पास तो उसको हम स्कैन कर लेंगे और उसके बाद उसकी डिटेल अभिभावक की सारी आधार पे जो होगी वो आ जाएगी। तो इसको आपको मैनुअल नहीं भरना पड़ेगा। अगर आधार नहीं है तो आपको सारा कुछ मैनुअली भर देना होगा। उसके बाद इसको अच्छे से चेक करके ही क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है। आधार में जो इंग्लिश में नाम लिखा है वो स्पेलिंग हूबहू आपको वैसा ही नाम लिखना होगा। थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो दिक्कत हो सकती है आगे पैसा ट्रांसफ़र होने में। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई कर देंगे और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। एक बार फिर से इसको चेक करके फिर हम यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोसीड का, इस पे जाके इसको प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गई है यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बैंक खाता जानकारी कैसे भरना है इसको भी देख लेते हैं। बैंक इंफॉर्मेशन में माता पिता अभिभावक के सत्यापित आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण नीचे भरना है। तो सबसे पहले आपको एफएससी कोड डालना है। जैसे एफएससी कोड आप डालेंगे बैंक जनरेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच और एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर आपको पहले भर देना है। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट एंड सेव का ऑप्शन है, इसको आपको कर देना है क्लिक। तो अब देखिए आपके जो है अभिभावक माता पिता का जो डाटा भर रहे थे वो यहाँ पे आपका जिस बच्चे का आपने विवरण भरा था उसको आप चेक कर लेंगे। देखिए उसका डाटा यहाँ पे भर गया होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रमाणित करें का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे प्रमाणित करें। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे प्रमाणित करें पे तो आपका जो आपने डाटा भरा हुआ है वो आपका ओपन हो जाएगा और ये बीओ कार्यालय जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई और इससे इसको हम सेव करते हैं तो ये प्रमाणित छात्र में देखिए एक डाटा यहाँ पे बढ़ गया। अभी आपके जो है कुल नामांकित छात्र 16 थे और अभिभावकों की डिटेल में से अब देखिए 16 में से एक कम हो गया, 15 हो गए और प्रमाणित छात्र में एक डाटा आपका बढ़ गया, यानी कि एक बच्चे की जानकारी आपने वेरीफाई करके प्रमाणित कर दी है। तो जैसे जैसे आप इस संख्या को प्रमाणित करते जाएंगे संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। अब इस प्रमाणित छात्र की डिटेल को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दिस डाटा इज़ नॉट साइन, तो यहाँ पे ये सिंक डाटा नहीं है, अभी इसको सिंक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक वापस आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिंक डाटा स्टूडेंट्स डाटा क्लिक हेयर टू सिंक, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपने आप सिंक हो जाएगा और बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र ये इसमें देखिए आपका डाटा आ गया यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरीके से आप इस डाटा को सिंक करेंगे। अब ये देखिए इसकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो गई है और ये यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और शेयर का ऑप्शन भी बन गया है। आप इसको चाहे तो यहीं से व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। किसी अभिभावक का अगर आधार बैंक से लिंक नहीं है और उसको आपने 5 बार प्रमाणित करने का प्रयास किया, उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो अप्रमाणित छात्र वाले इस वाले बॉक्स में शो करने लगेगा। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कितने बच्चे अप्रमाणित हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, मान लीजिए आपने सभी बच्चों को वेरीफाई करके बीओ को प्रमाणित करके भेज दिया, लेकिन उसमें अगर कोई गलती या त्रुटि होती है तो बीओ सर उस त्रुटि वाले रिकॉर्ड को वापस आपको भेज देते हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। बात पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे शो होंगे जो बीएसए ऑफिस द्वारा पीएमएस पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। अगर वहाँ पे किसी अभिभावक का बैंक
और आधार लिंक्ड नहीं है तो वो अनसीडेड आधार बैंक खाता यानी कि इस वाले में शो करेगा। तो अगर खाता असक्रिय होने पर धनराशि ट्रांसफ़र नहीं होगी तो आपका वो विफल भुगतान यहाँ पे शो करेगा। तो फिर ऐसे अभिभावकों को आपको बुला के उन्हें फिर अपने खाते को एक्टिवेट करवाने के लिए बोलना पड़ेगा। खाते में आधार लिंक करवाने के लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये सारी प्रक्रिया अपना दोहरा के उनको वेरीफाई करके ये पूरे भुगतान को ट्रांसफ़र कराया जाएगा। इस तरीके से आप पूरी डीबीटी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।